वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां वसंत पंचमी के दूसरे दिन विद्या की देवी मां वीणा वादिनी को भक्तों ने भावपूर्ण और नम आंखों से विदाई दी। विदाई के पूर्व माता सरस्वती की प्रतिमा की सुहागिनों ने खोइचा भराई की रस्म अदा की। वहीं प्रतिमा विसर्जन के दौरान शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में समुचित संख्या में पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। ये तो पर्व जब आता है तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कितना आनंद रहता है जब ये पल आता है। तो ये तो पर्व जब आता है तो हम लोग को सुख की प्राप्ति होती है कि हम इस पर्व का आनंद विसर्जन कर दिए। क्या नाम इस बार सब चीज पर बैन था, डीजे नहीं बजाना था। हम लोग डीजे नहीं बजाए, हम लोग बस छोटा मोटा बॉक्स बजाए, इसी से आनंद लिए, सभी को आनंद आया। हर बात अच्छा से पूजा हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। खबर भागलपुर जिले से है, जहां एक मिस्त्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने सुपारी देने वाले आरोपियों सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए। आज एक मर्डर केस जो कि बिल्कुल ब्लाइंड केस था और लगभग एक सप्ताह पूर्व 18-19 की रात्रि को गोराडीह थाने में, ये बिरनौत से बरहरी जाने वाली एक सड़क है और उसमें गुठलिया बहियार है जो सुनसान इलाका है, वहाँ पर एक ऑटो मिला था पुलिस को और उसके चालक की हत्या की गई थी और उसकी जो डेड बॉडी थी वो चालक की सीट पर ही रुड़ती हुई पाई गई और उस संदर्भ में 4 नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध मृतक के जो परिजन थे, संजय कुमार मृतक थे जो कि ऑटो चालक का भी काम करते थे और मैकेनिक का भी काम करते थे, तो उनके परिजनों ने 4 नामजद लोगों पर FIR कराई। उसके बाद जो SDPO विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव हैं, इनके नेतृत्व में टीम बनी जो कि इस घटना में शामिल जितने लोग हैं उसकी पहचान करने में जुटी और उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू किया इस टीम ने। और एक सप्ताह के अथक प्रयास से हम लोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया टीम ने और उसमें जो एक्चुअल में हत्या कारित करने वाले लोग थे उनकी पहचान सुनिश्चित की गई, उनके विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया गया और इसमें जो हत्या की सुपारी देने वाला है और इसके साथ ही साथ जिसके द्वारा हत्या कारित की गई, कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक देसी पिस्टल जिससे हत्या कारित की गई थी और एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल जो कि हत्या की पूरी प्लानिंग और उसको कारित करने में प्रयोग किया गया था। सप्ताह के समय में सफलतापूर्वक इसको पर्दाफाश किया गया है और इसमें शामिल जितने भी लोग थे, इस पूरे घटना की साजिशकर्ता, सुपारी देने वाला और घटना कारित करने वाला, सबों की गिरफ्तारी, प्रयुक्त हथियार की बरामदगी, प्रयुक्त मोबाइल की बरामदगी की गई। आज एक मर्डर केस लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट पारा कोतवाली में माल खाने में माल जमा करने की जगह कम पड़ गई है। बता दें कि मोहान रोड पुलिस चौकी में दुर्घटनाग्रस्त, जब्त और सीज किए वाहनों को सर्विस रोड पर ही खड़ा कर दिया जाता है, जिसके चलते सड़कों पर भीषण जाम लगता है और लोगों की आवागमन में भी भारी समस्याएं होती हैं। शाहजहांपुर में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने रुपये छीनने और फर्जी प्रकरण में जेल भेजने के मामले में 9 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल मामला 2017 का है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला पक्का तालाब के रहने वाले वेंकटेश मिश्रा 19 अगस्त 2017 में अपने दोस्त आशीष और अखिलेश के साथ बाइक से जा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी दुर्गा होटल के पास कांस्टेबल विजयवीर सिंह और अजय चौहान के वाहन से टकरा गई, जिसके बाद उनको पकड़कर पुलिस थाने ले गई है और उनकी जेब से 6,720 रुपए पुलिस ने छीन लिए हैं। साथ ही उनकी पिटाई भी की, जिसके बाद तत्कालीन इंस्पेक्टर सदर बाजार DC शर्मा ने वेंकटेश मिश्रा और उनके दोस्त आशीष और अखिलेश को पुलिस पर हमला करने के आरोप में जेल भेज दिया है। जेल से छूटने के बाद वेंकटेश मिश्रा ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ CGM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं अब 5 साल
बाद 9 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। सर, अगस्त 2017 में हम और हमारे 2 दोस्त बाइक से जा रहे थे। हमारी बाइक अजय चौधरी और विजय वीर के साथ में टकरा गई। वहाँ पे इन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई किया, मारा पीटा हम लोगों को। जब हम लोग थाने पहुँचे FIR लिखाने के लिए, तो इन लोगों ने हमारे साथ फिर मारपीट की और हमारे लोगों को पैसे भी निकाल लिए। हमारे दोस्त के पास 5,000 रुपये पड़े थे, हमारे पास 1720 रुपये पड़े थे, वो भी निकाल लिए और हमारा गलत मेडिकल करा के हम लोगों को जेल भेज दिया। आप लोगों ने फिर कोई उसके बाद हम लोगों ने थाने में तहरीर दी, SP साहब के यहाँ भी गए, लेकिन हमारा कोई मुकदमा नहीं, FIR नहीं लिखी गई हमारी। फिर हम लोगों ने अंतिम न्यायालय का साथ लिया। अब फैसला न्यायालय ने FIR का आदेश दिया है, जिसका आगे इसको बढ़ाया जाए। वर्ष 2017 में वेंकटेश मिश्रा, अखिलेश और आशीष पांडे मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तभी साइबर सेल में तैनात सिपाही विजयवीर सिंह और अजय चौधरी से इनकी मोटरसाइकिल टकरा गई। उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की और थाने ले जाकर के क्रांतिवीर सिंह, तत्कालीन इंस्पेक्टर DC शर्मा, बलराज सिंह दरोगा, जयप्रकाश सिंह, इन लोगों ने इनके साथ 3 अज्ञात पुलिसकर्मियों ने इनके साथ मारपीट की। मेडिकल में जो है जिला अस्पताल में से मेडिकल कराने के बाद मारपीट की। बाद में न्यायालय के आदेश से इनका मेडिकल हुआ, उसमें इनके चोटें आईं। उसी आधार पर आज CGM महोदय शाहजहांपुर ने इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश किया। मारपीट की जब इन्होंने तहरीर दी तो खुद को बचाव के लिए इनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा पंजीकृत कर इन्हें जेल भेज दिया 332 IPC का। कितने पुलिसकर्मी हैं, क्या क्या? इसमें एक इंस्पेक्टर DC शर्मा, दरोगा बलराज सिंह, एक दरोगा जयप्रकाश सिंह और SOG प्रभारी क्रांतिवीर सिंह, 2 सिपाही अजयवीर और विजयवीर सिंह और अजय चौधरी, 6 पुलिसकर्मी नामजद और 3 अज्ञात, यानी 9 लोगों के विरुद्ध। सर, अगस्त 2017 में हम और हमारे 2 दोस्त। खबर कानपुर से है, जब फैक्ट्री मालिक ने 2 कुत्तों को गोली मार दी। गोली लगने से एक कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मोहल्ले के पशु प्रेमियों ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ काकादेव थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। खबर कानपुर से है, जहां स्नातक और शिक्षक संघ के आगामी MLC चुनाव के मद्देनजर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने मतदाताओं को संबोधित किया है। वहीं डिप्टी CM पाठक ने भाजपा सरकार की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्नाव और कानपुर जनपदों में दोनों ही प्रत्याशियों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई टिप्पणी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समय हर चीज का ज्ञान करा देता है। स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के मतदाताओं की बड़ी बड़ी रैलियां दोनों जनपदों में हुई हैं। हमारे मध्य दोनों प्रत्याशी स्नातक क्षेत्र से सदस्य विधान परिषद आदरणीय अरुण पाठक जी और शिक्षक क्षेत्र से आदरणीय वेणु रंजन भजौरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। दोनों भाई प्रचंड बहुमत से जीत करके प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। उन्नाव में जिस ढंग से अपने घरों से निकल करके लोग रैली स्थल पर आए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों के साथ है, आदरणीय अरुण जी के साथ है, आदरणीय वेणु जी के साथ है। दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। कानपुर में जब हम जैसे ही प्रवेश किए, बड़ी संख्या में हमारे स्नातक क्षेत्र के मतदाताओं ने, हमारे शिक्षक मतदाताओं ने हमसे मिलकर के इस बात को बताया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी आदरणीय अरुण जी, आदरणीय वेणु जी के साथ हैं। और यहाँ ब्रह्मानंद कॉलेज में जिस ढंग से सभा स्थल पर लोग इकट्ठा हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारे दोनों भाई जीत करके प्रचंड बहुमत से प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे और शिक्षक और स्नातक क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनके बीच में रहकर उनकी दुश्वारियों को दूर करेंगे और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं संतों को लेकर। आज भी उन्होंने रामचरितमानस को देखते हुए आज भी उन्होंने बयानबाजी की है कि भ्रष्ट कार्य है, संतों को भी उन्होंने घेरा है। इस पर क्या आपकी राय है? दरअसल इस पर साधु संत अपनी राय प्रकट कर चुके हैं। हम इसको दुखद मानते हैं और ईश्वर हर बात का फैसला समय आने पर करते हैं। रामचरितमानस पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और सभी लोग अपने घर के जो शुभ कार्य हैं वहीं से शुरू करते हैं और हम सब सदैव तुलसीदास जी को जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम नमन करते हैं और बहुत अच्छा काम रामचरितमानस को पढ़ करके सारे लोग अपने दुश्वारियों को दूर करने का काम करते हैं।
स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के मतदाताओं की बड़ी बड़ी रैलियां दोनों जनपदों में हुई हैं। खबर हमीरपुर से है, जहां दबंग प्रधान ने दबंगई के चलते पंचायत सहायक के साथ अभद्र व्यवहार कर भद्दी भद्दी गालियां दी। बता दें कि प्रधान ने स्कूल में बच्चों और ग्रामीणों के सामने पंचायत सहायक का वेतन रुकवाने की धमकी दी थी, जिसके बाद ग्राम प्रधान का गाली देते हुए वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वही पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के रिरुआ बुजुर्ग का बताया जा रहा है। अब नहीं तो मकान बहुत पहुंचे सचिवालय में है, अरे हो गया रात का चलाऊ तो मैं आऊ तो 9 बजे का चलाऊ तो पर काल दिन में का चलाऊ तो रात के 8 बजे से लेकर 10 बजे तक घर बैठे हो। ये बताओ सब मुंह से कलाना हमारे होंगे तो जो ध्यान बुढ़ी बना दे मैं तना देर में मोबाइल ये जेब में डाल पहले यार करे करिए अब नहीं तो खबर सूरत से है, जहां एक बुजुर्ग पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि बुजुर्ग लिंबायत की मीठी खाड़ी गोविंद नगर शमशान भूमि में 4 साल से वॉचमैन का काम कर रहे हैं। वही कुछ नशेड़ी असामाजिक तत्वों ने बुजुर्ग और उनके पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों पिता पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर एटा से है, जहां 10 साल पहले शुरू हुई फेसबुक पर हुई दोस्ती परवान चढ़ गई और युवती अकेले ही आवागढ़ तक चली आई, जो अब दुल्हन बन चुकी है। दूल्हे के घर पर विवाह की सारी रस्में हो गई हैं। वह हिंदू रीति रिवाज से युवती की शादी हुई है। शादी को लेकर युवक का परिवार काफी खुश है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लड़के के परिवार की भी रजामंदी है, किसी पर भी धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव नहीं है। व्हाट योर नेम? मेरा नाम क्रिस्टल हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस शादी पर? व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस मैरिज? I am very खुश जी। I am very blessed and fortunate to be with my husband. We are looking forward to a new life together. You come in India. You are happy? I am very happy. I love India very much. Yeah. I've been here a few times before. It's a very brilliant country with a lot to offer. Okay. What your name? मेरा नाम क्रिस्टल हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस शादी? कौन है आपका? क्या नाम है? फरुखाबाद से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान प्रेमी की अस्पताल में ही मौत हो गई, जबकि प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं प्रेमी के परिजनों ने प्रेमिका के परिजनों पर जहर देने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमी युगल एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल लोहिया से युवती के परिजन मौके से भाग गए। वहीं डॉक्टरों की टीम युवती को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। मामला फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव भरेपुर का बताया जा रहा है। ये कौन है आपका? क्या नाम है इसका? क्या खाया इन्होंने? यार खाया। और वो कौन है? क्या नाम है उसका? दोनों लोगों ने क्यों खाया है? प्रेम प्रसंग में खाया। अभी कहाँ लेके आए हैं? डॉक्टर साहब ने क्या बताया लड़के के लिए? तो एक प्रेमी युगल लाए गए जहर खाए हुए, क्या स्थिति थी और कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये लोग फतेहगढ़ किसी एक गांव के थे प्रेमी युगल। तो लड़का जो मध्यावस्था में लाया गया था, लड़की की हालत बहुत सीरियस है, तो उसका इलाज हम लोग करना है, वो भी ऑब्जर्वेशन में है। तो कौन लेके आया था? घर वाले लेके आए थे क्या? घर वाले लेके आए थे। ये चौकी क्षेत्र पर है, थाना फतेहगढ़, कोतवाली फतेहगढ़ की घटना है, जिसमें दो जो युवक हैं, इसमें एक युवती और युवक के द्वारा जहर खाया गया है, जिनको उपचार हेतु लोहिया अस्पताल लाया गया। इसमें जो लड़के की मृत्यु हो चुकी है और लड़की जो है उसका अभी उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त होने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। और लखीमपुर खीरी से है, जो हैदराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव खोखाए गांव की लड़की निशा 23 वर्षीय का शव मितौली कोतवाली क्षेत्र के खंजन नगर भट्टापुरवा गांव के पास सुबह ग्रामीणों द्वारा देखा गया। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने मितौली पुलिस को दी, जहां मितौली थाना प्रभारी आलोक कुमार धीमान फोर्स के साथ पहुंचे।
आपको बता दें कि 21 तारीख की रात में परिवार में कुछ कहासुनी के चलते लड़की रात से गायब हो गई थी, जिसके बाद लड़की का शव दूसरे दिन रामनगर नहर पुलिया के पास ग्रामीणों द्वारा देखा गया। बता दें कि लड़की का शव नहर में 6वें दिन बरामद किया गया है और इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है। वहीं हैदराबाद कोतवाली उप निरीक्षक द्वारा शव का पंचनामा भरकर मुख्यालय भेज दिया गया। नाराज होकर नहर में डूब गई जी ठीक, उसको हम 4-5 दिन से ढूंढ रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता चल रहा था जी, जो कि आज रायपुर रामनगर के आगे गांव में भट्टा के पास नहर में मिली। ठीक, नाराज होकर नहर में डूब गई जी ठीक, उसको हम 4-5 दिन से ढूंढ रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता चल रहा था जी, जो कि आज रायपुर रामनगर के आगे गांव में भट्टा के पास नहर में मिली। ठीक, नाराज होकर नहर में डूब गई जी ठीक, उसको हम 4-5 दिन से ढूंढ रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता चल रहा था जी, जो कि आज रायपुर रामनगर के आगे गांव में भट्टा के पास नहर में मिली। ठीक।